Next exam based question is KLN Limited invited application for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. The amount was payable as follows. First of all, application rupees 2 and rupees 1 is premium. Allotment rupees 3 plus 1 premium. First call rupees 3 and the balance rupees 2 will be the second and final call. Application for 1,90,000 shares were received. Allotment was made to the applicants as follows. तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एप्लीकेंट्स कितने के हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया, फिर हम देखेंगे कितने लोगों को अलॉट करना चाहती थी कंपनी अलॉट करना चाहती थी 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स अलॉट करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन आया कितना 1,90,000 शेयर्स के लिए। इतने शेयर्स के लिए अलॉटमेंट कंपनी कर तो कितना सकती है, 1 लाख शेयर्स ही दे सकती है, लेकिन पब्लिक ने कितने मांग लिए, 1,90,000 मांग लिए, यानी 90,000 ज़्यादा मांग लिए। देखते हैं 90,000 का क्या किया जाएगा। कह रहे हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड। यहाँ पे कैटेगरी में बांट रखा है कि फर्स्ट कैटेगरी है जितने लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 40,000 दिया जा रहा है। जितने भी पब्लिक में से 50,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टोटल 50,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें जो कंपनी है वो 40,000 दे रही है। कम क्यों दे रही है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर ही ज़्यादा दिखा रहे हैं। फिर कंपनी क्या कर रही है, जो 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उन्हें 60,000 दे रही है। टोटल कंपनी दे कितना सकती है, देखो 1 लाख दे सकती है, दे कितना रही है 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 अगर इसमें से अगर हम देखें तो 1,50,000 दे पा रही है। बचे कितने 40,000। 1,50,000 पब्लिक को दे रही है, 40,000 नहीं दे रही। इसके बारे में क्या कहते हैं, कह रहे रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी बचे हुए जो एप्लीकेशंस है इनको रिजेक्ट कर रही है कंपनी। रिजेक्ट का मतलब होता है एप्लीकेशन के समय पर ही जब ओनर बनाने लगेगी तो उन्हें वापस कर देगी। इतने अमाउंट 40,000 का शेयर्स है उसको वापस कर देगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रजत एक शेयर होल्डर है बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, वो कैटेगरी 1 में आता है, यानी रजत ये वाली कैटेगरी में आता है जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 40,000 मिला। हु हैड अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर्स, इसने अप्लाई किया था 2,500 शेयर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको कैटेगरी में बांट देते हैं। 1,50,000 शेयर्स को कैटेगरी में बांटते हैं, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में हो क्या रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में 50,000 शेयर्स वालों को 40,000 दिए जा रहे हैं। ये तो उन्होंने अप्लाई किया, ये हम कंपनी उन्हें अलॉट कर रही है। सेकंड कैटेगरी में क्या हो रहा है, 1 लाख शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उन्हें कंपनी 60,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। तो ये हमारी कैटेगरी सेकंड है। अब फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी इनके बारे में अलग अलग से देख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में एक जो शेयर होल्डर है उसका नाम है रजत जिसने अप्लाई किया था 2,500 शेयर्स के लिए, 2,500 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था। ये क्या कर रहा है, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। देखो क्या क्या अमाउंट देना पड़ता है, अलॉटमेंट देना पड़ता है, फर्स्ट कॉल देना पड़ेगा और फाइनल कॉल देना पड़ेगा। तो रजत क्या कर रहा है, रजत अलॉटमेंट की मनी भी पे नहीं कर रहा, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल की मनी भी पेमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर हम आके उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे फर्स्ट कॉल पर आकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रीमा अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड में एक शेयर होल्डर है रीमा जिसके पास कितने शेयर्स हैं, कह रहे होल्डिंग 3,000 शेयर्स। इस पे ज़रूर ध्यान देना, होल्डिंग 3,000 शेयर्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास इस समय 3,000 है। होल्ड मतलब इस समय उसने होल्ड करके 3,000 शेयर्स।
तो ये 3000 शेयर्स क्या दे रखे हैं, अलॉटेड, कि कंपनी ने उसे कितने दे रखे हैं शेयर, 3000। तो ध्यान रखना यहाँ पे रजत ने अप्लाई किए हैं 2500 शेयर्स, उसने अप्लाई किया था 2500 के लिए, यहाँ पे ये नहीं दे रखा था रजत को कितने अलॉट करे कंपनी ने, इसका भी ध्यान देखना। और रीमा के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि उसके पास होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब उसको अलॉट किए गए हैं 3000 शेयर, उसने अप्लाई कितने के लिए किया हमें ये नहीं पता, यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, अप्लाई कितने के लिए किया ये नहीं पता। यहाँ पे अप्लाई तो पता है पर हमें ये नहीं पता कि उसे अलॉट कितने किए गए, कंपनी ने उसे कितने शेयर्स दिए। तो आपको पता ही है जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें निकालना पड़ता है इसने अलॉट कितने किए गए, इसको अप्लाई कितने किए गए, वो भी निकाल लेंगे। रीमा के बारे में क्या कह रहे हैं, हु हैज़ होल्डिंग 3000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी, इसे भी क्या देना पड़ेगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो रीमा अलॉटमेंट की पेमेंट तो कर रही है लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की पेमेंट वो नहीं कर रही, उसके शेयर्स को हम यहाँ पर आकर फॉरफिट कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं री इशू के लिए, वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहीं से मैंने क्लियर कर दिया कि आपको वर्किंग नोट फर्स्ट में क्या करना है, आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं रजत के और आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं रीमा के। रजत ने कितने के लिए, रजत को कितने शेयर्स अलॉट किए गए वो आपको कैसे निकालना है वो आपको पता है, प्रो राटा देखो यहाँ पे अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। 50,000 शेयर्स उसने अप्लाई करे हैं, टोटल 50,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करे, उन्हें 40 दिए गए, तो यहाँ पे 5:4 आ जाएगा। हमारे पास रजत के कितने हैं, अप्लाई दे रखे हैं 2500, अप्लाई के नीचे अप्लाई आएगा, अप्लाई के नीचे कितने हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ से हमारा निकल गया कि रजत को कितने शेयर कंपनी ने दिए 2000। अब यहाँ पे हमें अप्लाई निकालना है, रीमा को अलॉट कितने किए गए, रीमा को अलॉट किए गए 3000 शेयर्स, यहाँ से इस कैटेगरी से तो हम इसका प्रो डाटा निकालेंगे, 4 से 4 ये हुआ 5:3। तो देखो अप्लाई अलॉटेड दे रखा है 3000, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं 3, अप्लाई निकालना है तो अप्लाई कितना है 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5000 शेयर्स, यानी रीमा ने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए। ये हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि रजत ने एप्लीकेशन के समय कितना दिया, हम उसे ओनर कितने के लिए बना रहे हैं, रीमा ने एप्लीकेशन के समय पर कितना दिया, ओनर कितने के लिए बना रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन कितना बनता है, अलॉटमेंट कितना बनता है, तो वो हमें देखना पड़ता है। इसके लिए हमने इसके लिए क्या निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया। अब जर्नल की बात करें तो जर्नल में सबसे पहले आपको पता है क्या एंट्री होगी, जर्नल में फर्स्ट आपकी एंट्री होगी कि बैंक में कितना अमाउंट आपका आ रहा है एप्लीकेशन के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में देखो कितने के लिए आएगा, 1,90,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1,90,000 के हिसाब से ही एप्लीकेशन की अमाउंट आपका आएगा। एप्लीकेशन का रेट कितना है, एप्लीकेशन का रेट प्रीमियम मिलाकर है 3, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5,70,000 का, ये एप्लीकेशन के समय पर आ जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर प्रीमियम भी है एप्लीकेशन के समय पर ही, एप्लीकेशन के समय पर 1 रुपीज़ प्रीमियम है तो कितना हो जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। कुछ अमाउंट हम एप्लीकेशन के समय पर रीफ़ंड भी कर रहे हैं, वापसी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बैंक में से हमारा अमाउंट जो है वो आपका चला जाएगा बैंक में से। और आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन के समय पर कितना पैसा ज़्यादा आ गया, जो कि हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में। प्रो राटा में देखो ये क्वेश्चन ही प्रो राटा है कि अप्लाई तो किया ज़्यादा के लिए, अलॉट कर रहे कम, तो अपने आप ही प्रो राटा का हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा वर्किंग नोट एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन की एप्लीकेशन के समय पर कितना अमाउंट ज़्यादा पे किया जा रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, टोटल मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय पर कितना अमाउंट पे किया जा रहा है वो आपको पता ही है, 1,90,000 शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अभी आपने निकाला 5,70,000 हो गया।
रिजेक्ट कितने कर रहे हैं, रिजेक्ट आप कर रहे हैं, कितने शेयर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, आपने निकाला ही था 40,000 शेयर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा आपका, तो बचे कितने, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितने के लिए कंपनी ओनर बना रही है, कंपनी जो है वो 1 लाख के लिए ओनर बना रही है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 लाख के लिए वो ओनर बना रही है। तो एक्सेस कितना पे कर रखा है एप्लीकेशन के समय पर, एक्सेस पे कर रखा है आपने 1,50,000 रुपीज़। तो अलॉटमेंट में आपको पता ही कितना आ जाएगा, बैंक में कितना रिफ़ंड कर रहे हैं आपको पता ही है, 40,000 के हिसाब से 3। कंपनी ओनर कितने से बना सकती है, 1 लाख शेयर से, मल्टीप्लाइड बाय शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम हटाकर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हटाकर एप्लीकेशन के हैं 2 रुपीज़, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 एप्लीकेशन में 57। थर्ड हम एंट्री क्या करेंगे, थर्ड हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, अलॉटमेंट के समय पर भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। तो देखो ओनर कितने के लिए बनाई कंपनी, 1 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट पे है 4 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर 4 लाख हो जाएंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक में कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा। तो देखो अलॉटमेंट के समय की बात करते हैं, कौन कौन अलॉटमेंट की पेमेंट आपको नहीं कर रहा। अलॉटमेंट पे आपको जो है रजत है अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं कर रहा, रजत, ठीक है। रजत कितने शेयर के लिए अलॉट किया गया, उसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ये आपने निकाल ही लिया था। 2,000 शेयर्स जिसे अलॉट किए गए वो अलॉटमेंट की मनी पे नहीं कर रहा, ठीक है, अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो पे नहीं कर रहा। तो एक बार आप रजत का निकाल लेते हैं, रजत को अलॉटमेंट का पैसा देना कितना है जो वो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं रजत का पूरा बायोडेटा, एक बार हमें निकालना पड़ेगा। रजत का एक बार देख लो, रजत ने अप्लाई कितने के लिए किया था, रजत ने अप्लाई किया था 2500 शेयर्स के लिए और उसे अलॉट कितने किए गए, अलॉट हमने किए उसे 2,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन का आपको पता ही है, अलॉटमेंट आपको पता है कितना कितना है, एप्लीकेशन है आपके 3 रुपीज़ प्रीमियम मिलाकर, अलॉटमेंट है आपका 4 रुपीज़ प्रीमियम मिलाकर, एक रुपीज़ का क्या है आपके पास प्रीमियम है, ₹1 प्रीमियम, ₹1 प्रीमियम। तो देखो रजत ने एप्लीकेशन के समय पर कितना पेमेंट किया होगा, एप्लीकेशन मनी पेड बाय रजत, एप्लीकेशन मनी पेड बाय रजत ने एप्लीकेशन के समय पर कितना पे किया होगा, रजत ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन के समय पर 7500 रुपीज़ उसने पे किए होंगे। हमने उसे ऑनर कितना बनाया होगा, मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में मनी कितनी ट्रांसफ़र की होगी एप्लीकेशन के समय पर, 2000 शेयर्स ही अलॉट किए जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 6000।
यानी कि एक्सेस पेमेंट उसने एप्लीकेशन पर कितनी की है, 1500 रुपीज़ की एक्सेस पेमेंट उसने कर रखी है। अब देखते हैं अलॉटमेंट कितना बनता है रजत का। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट बनता कितना है, 2000 शेयर्स अलॉट किए गए, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट है 4 रुपीज़, यानी 8000 रुपीज़ अलॉटमेंट के बनते हैं। माइनस में एक्सेस उसने पेमेंट कर रखी है कितनी, 1500 रुपीज़, 6500 रुपीज़ अलॉटमेंट का पैसा उसका बनता है, अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट आप चाहे थर्ड ले लो। थर्ड में हमने निकाल लिया रजत का अलॉटमेंट बनता कितना है, 6500, जो कि वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो हम कॉल्स इन एरियर में दिखा देंगे। कॉल्स इन एरियर कितने से, 6500। कैसे आया ये आपको पता ही है, हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 3, तो 3 सिंबल आप लगा सकते हो। ठीक है, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, किसका, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट बैंक में पेमेंट की जाएगी, अब वो निकाल लेते हैं। बैंक में अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा कितना, तो देखो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, इसको हटाकर ही देखना पड़ेगा। तो देखो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट बनती कितनी है, 1 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, अलॉटमेंट 4 लाख की बनती है। ठीक है, माइनस में एक्सेस पेमेंट कर रखी है अलॉटमेंट के समय पर, वो देखो हमने अलॉटमेंट के समय पर एक्सेस पेमेंट निकाली थी, जो कि हम एडजस्ट कर रहे थे। ये देखो अलॉटमेंट के समय पर इतना 1,50,000 आपका जो था ये एक्सेस पेमेंट की जाएगी, ये भी आप अलॉटमेंट में से हटा देंगे। अलॉटमेंट में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। एक्सेस पेमेंट को कहाँ एडजस्ट करना था, अलॉटमेंट में। तो 4 लाख वैसे अलॉटमेंट बनती है, लेकिन एक्सेस पेमेंट हम पहले से ही कर चुके हैं, तो इस वजह से इस एक्सेस को हम माइनस कर देंगे। साथ ही साथ अलॉटमेंट का पेमेंट कौन नहीं कर रहा, रजत इज़ नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी, ये रजत अलॉटमेंट की मनी नहीं दे रहा। रजत के बनते कितने हैं, 6500, तो आपके बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 243500, 243500। तो अलॉटमेंट में आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, 2,50,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाएंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका नहीं है, 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल ही है सिर्फ। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख से आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखा दिया। 6th है बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आएगा। तो फर्स्ट कॉल आपको देखो 3 लाख से हटाना है। फर्स्ट कॉल की पेमेंट यहाँ पर देख लो कौन नहीं कर रहा, फर्स्ट कॉल की पेमेंट रजत नहीं कर रहा, फर्स्ट कॉल की पेमेंट। साथ ही साथ रीमा भी जो है वो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर रही। तो 3,000 शेयर्स प्लस 2,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर है, ना रजत पेमेंट कर रहे हैं ना रीमा। तो कितने शेयर्स को हमें कॉल्स इन एरियर दिखाना पड़ेगा, 5,000 शेयर पर कॉल इन एरियर है 3 रुपीज़, तो 15,000 पर आपको अमाउंट नहीं मिल रहा, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 2,85,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको मिलेगा। 7th एंट्री, 7th हम दिखाएंगे हमारे लिए, हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल के बाद यहाँ कह रहे थे यहीं पर फॉरफिट कर लो रजत को, रजत के शेयर को फॉरफिट कर लो। तो रजत के शेयर को हम फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल पे है ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। तो शेयर फर्स्ट कॉल आपका कितना है, देखो फर्स्ट कॉल पर तो नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप डेबिट नहीं करेंगे। अब रजत के शेयर्स को जब आप फॉरफिट करेंगे तो क्या क्या फॉरफिट करेंगे, एक तो उसने अलॉटमेंट का पैसा है वो भी डिफ़ॉल्ट किया था अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम था, उस पर डिफ़ॉल्ट कर रहा है,
तो यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम कैंसिल कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो याद रखना अलॉटमेंट वाला कैंसिल कर रहे हैं। 2000 शेयर्स के लिए है रजत, 2000 शेयर्स के लिए है 1 रुपीज़। ये जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल कर रहे हैं वो अलॉटमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पे हमने उसका सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया था 1 रुपीज़ से, लेकिन अब वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे रहा। तो फर्स्ट कॉल पे तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो फर्स्ट कॉल के लिए तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया नहीं, लेकिन अलॉटमेंट पे क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ये अलॉटमेंट का हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, 2000 शेयर्स है, सिक्योर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं कि हम उसको अभी तक कितने के लिए ओनर बना चुके। देखो, हम उससे अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का पैसा मांग चुके, अलॉटमेंट मांग चुके, फर्स्ट कॉल भी ड्यू दिखा चुके, 3, 6, 7, 8 के हिसाब से शेयर कैपिटल हो गई कितनी, 16,000 रुपीज़। 2, अब उसका कॉल्स इन एरियर भी हटा दो। कॉल्स इन एरियर यानी कि उसको आप जब तक जितने के लिए दिखा चुके थे कि उसने किस किस पे डिफ़ॉल्ट किया, तो देखो उसने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया, फर्स्ट कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल टोटल मिलाकर उसका दिखा दो कि कितने पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो देखो अलॉटमेंट पे वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है 6500 रुपीज़ का, अलॉटमेंट पे हमने किया ही था। अब फर्स्ट कॉल पे कितने का डिफ़ॉल्ट करेगा, 6000 का, 2000 शेयर्स के हिसाब से 3 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये 6000 का इस पे डिफ़ॉल्ट करेगा। तो टोटल आप कितना दिखा दोगे, ये आपका हो गया 12,500। चाहे तो आप इसे अलग अलग भी दिखा सकते थे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आपने नहीं ओपन किया होता तो आप दिखाते 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट इज शेयर फॉर फीचर, हम उसको अभी तक वो कितने की पेमेंट कर चुका वो निकालना है, तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, तो आपका आ जाएगा 5500। और कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे कि उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया था, तो एप्लीकेशन पे ही वो चढ़ा देंगे 7500 कि 7500 हम उसका फॉरफिट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, शेयर फॉर फीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा कर ही करना है, तो इसलिए 2000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हटा कर ही करेंगे 7500 में से, तब जाकर 5500 रुपीज़ आएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप यहाँ पे कर ही रहे हो। तो गलती से भी 7500 यहाँ पर मत कर देना। 7500 क्यों नहीं कर रहे हम यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के भी 2000 रुपीज़ हमें हटाने हैं अलॉटमेंट के। 8th हमारा जो है उसमें दिखाएंगे शेयर सेकंड कॉल ड्यू। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड कॉल में कितना ड्यू दिखाएंगे, देखो 1 लाख शेयर है, इसमें से 2000 का जो है उसे वैसे ही हटा चुके, तो 98,000 शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 1,96,000। 9th बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीमा जो है सेकंड कॉल पर डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल। रीमा 3000 शेयर्स के लिए है, इस पे डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो कितना हो जाएगा 9000, तो बैंक में आपका कितना आ जाएगा 190। 10th पॉइंट, 10th में हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रीमा के शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर जो हम अभी तक दिखा चुके थे वो माइनस करेंगे, टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर। कॉल्स इन एरियर में अगर हम देखें तो कितना कितना अमाउंट जो रीमा है, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल, रीमा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे रही, तो 3000 शेयर्स के लिए फ़र्स्ट कॉल पर डिफ़ॉल्टर हो जाएगा 9000 का, 3000 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल हो जाएगा 6000, तो 9000 प्लस 6000 रुपीज़ जो है वो रीमा पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15000 की रीमा पेमेंट नहीं करेगी, तो वो हम दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर में।
फिर है शेयर फॉरफीचर, अभी तक वो कितने की पेमेंट कर चुकी और हम उसे ओनर कितने के लिए, शेयर कैपिटल में मतलब ओनर कितने के लिए बना चुके, 3000 उसे फर्स्ट कॉल तक का मांग चुके, यानी टोटल हम 10 यानी 30,000 के लिए हम ओनर उसको बना चुके, वो हटा देंगे तो 30,000 माइनस में 15,000 अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000 यहीं पर फॉरफीचर में आ जाएगा। 11th हमारा पॉइंट बनेगा कि हम बैंक में कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट री इशू करने का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कह रहे हैं आप 4,000, देखो 3,000 तो रीमा के थे और 2,000 पिछले वाले, टोटल वैसे तो अपने 5,000 फॉरफिट करें, लेकिन उसमें से 4,000 आप कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा मान लेंगे कि 3,000 तो ये वाले री इशू कर रहे हो और 1,000 पिछले वाले री इशू कर रहे हो। जो अभी अभी आपने फॉरफिट करे वो तो आप टोटल ही क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, और पिछले वाले में से 2,000 में से 1,000 रुपीज़ यहाँ पर इशू कर रहे हो। तो री इशू कर लेते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और री इशू करने पर आपको कह रहे हैं आप री इशू कितने करें, 8 वाले 10 वाले 8 में, तो आपको लॉस होगा। लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर फॉरफीचर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। 4,000 शेयर्स हैं, 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 32,000 रुपीज़। 4,000 शेयर हैं, 2 रुपीज़ का लॉस, 8,000, तो आपको यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40,000 के लिए आप ओनर बना देंगे। 12th जो हमारी लास्ट एंट्री होती है वो है शेयर फॉरफीचर में हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डाला जाए। तो उसके लिए देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो आप री इशू कितने कर रहे हो। 2,000 शेयर्स पहले आपने फॉरफिट करे थे, 3,000 शेयर्स अब आपने फॉरफिट किए, तो टोटल बनते तो 5,000 है, लेकिन आप 4,000 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि इसमें से 3,000 है और इसमें से 1,000 है। 3,000 शेयर में से 3,000 को री इशू कर रहे हो और 2,000 में से 1,000 को री इशू कर रहे हो, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे किस में, कैपिटल रिजर्व में। तो देखो 4,000 शेयर पर आपको लॉस दे रखा है 8,000 का, ये जो आपको प्रॉफिट दे रखा है शेयर फॉरफीचर, ये 3,000 पे प्रॉफिट दे रखा है, 3,000 पे ये आपको प्रॉफिट दे रखा है शेयर फॉरफीचर का। प्रॉफिट दे रखा है आपको 15,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है जब आपने क्या करा था, जब्त किया था किसी 3,000 शेयर्स को। तो ये आपको प्रॉफिट कितने शेयर्स का दे रखा है, 3,000 शेयर का प्रॉफिट दे रखा है, 3,000 शेयर का। जबकि ये लॉस कितने का दे रखा है, ये लॉस आपको दे रखा है 4,000 का, तो हमें ये लॉस भी कितने का निकालना चाहिए, 3,000 शेयर का। जब ये लॉस 4,000 का है तो आपके पास प्रॉफिट तो सिर्फ 3,000 का है, तो वो लॉस आप रिकवर कितना कर पाएंगे, सिर्फ 3,000 का रिकवर कर पाएंगे। जो 3,000 का प्रॉफिट है उसी में से 3,000 का लॉस रिकवर कर पाएंगे। तो आपको पहले ये लॉस जो है वो 4,000 का ना निकाल कर आपको 3,000 का लॉस निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। लॉस ऑन 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स पर आपको लॉस कितना दे रखा है, 8,000 का, तो 1 शेयर पे लॉस कितना आएगा, 8,000 डिवाइड बाय 4,000, तो आपको लॉस निकालना कितने शेयर पे है, 3,000 शेयर्स पर। 8,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, लॉस आपको हो रहा है यहाँ पर 6,000 का। अब देखो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट ऑन 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स पे प्रॉफिट आपका था 15,000 का, माइनस में लॉस कर देंगे, लॉस आपका आ रहा है 6,000, तो यानी 9,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे कैपिटल रिजर्व में। अभी तो आपने 3,000 शेयर का ही किया, अब बच गया 1,000 शेयर्स। जो पिछले 2,000 शेयर थे, इन 2,000 शेयर पर आपको जो प्रॉफिट था, 2,000 शेयर पे जो प्रॉफिट था
वो कितने का हुआ था? 2000 शेयर पर हमने प्रॉफिट कमाया था शेयर फॉरफीचर इससे पहले 5500 का। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 5500 का। अब इसमें से 1000 ही हम री इशू कर रहे हैं। री इशू कितने शेयर कर रहे हैं? री इशू 1000। तो हमें प्रॉफिट भी कितने का चाहिए? 1000 शेयर्स का। तो यहाँ पे निकाल लेंगे प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना है आपका? 5500। तो 1 शेयर पे होगा 5500 डिवाइड बाय 2000। अब हम निकालेंगे 1000 शेयर पर प्रॉफिट कितने का आएगा? 5500 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपका आ जाएगा 2750। और 1000 पे लॉस कितने का है? 1000 पे आपका जो लॉस है वो 2000 का है, 750। तो ये 750 आपके ट्रांसफ़र किस में होंगे? तो देखो 8000, ये 2000 आया कैसे? 8000 तो पहले ही लॉस था टोटल, जिसमें से 6000 तो लॉस आपने यहाँ पर दिखा दिया, ये वाला लॉस 6000 रुपीज़ जो आपने भी निकाला था। बचा कितना? 2000। तो 2000 यहाँ माइनस कर देंगे 750। तो 9000 ये वाले, 750 ये वाले, ये टोटल ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल शेयर रीइशू नहीं कर रहे, हाफ शेयर्स, हाफ भी नहीं, बल्कि एक में से तो फुल शेयर्स रीइशू कर रहे हैं और एक में से आधे शेयर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 3000 शेयर्स पर ही क्या निकाल लिया? लॉस निकाल लिया। लॉस आपको दे रखा था 4000 शेयर्स का, आपने 3000 पे निकाला तो 6000 आया। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 3000 पे इतना है, तो लॉस इसमें से इतना ही ले लेंगे। उसके बाद 1000 शेयर्स पे हमें क्या निकालना है कि कितने का रीइशू, आप 1000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं। प्रॉफिट आपको दे रखे 2000 का, तो 1000 पे प्रॉफिट कितना होगा? इतने का। इसमें से लॉस, जो बचा हुआ लॉस है अभी 2000 का, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 750 का कैपिटल रिजर्व में, यानी 9000 ये वाले और 750 ये वाले।